बर्फीली रात का खौफ। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रामलाल को गांव के लोग बाबा कहकर पुकारते थे और उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे। एक दिन बाबा ने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। ये कहानी गांव के पास वाले जंगल के बारे में थी। इसे भूतिया जंगल कहा जाता था। बाबा ने बताया कि सालों पहले एक युवा लड़की जिसका नाम राधा था जंगल में खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। एक दिन गांव के युवा लड़का राजू आया। वह एक साहसी युवक था और उसे भूतिया कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने अपनी बैग में कुछ खाने पीने की चीजें डाली और एक टॉर्च लेकर चल रात के समय जंगल में जाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जब राजू जंगल के अंदर गया तो शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा रसने लगा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की लेकिन उसकी बैटरी भी तुरंत खत्म हो गई। अब राजू पूरी तरह से अंधेरे में था। उसे पास में ही किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आवाज देकर पूछा कौन है वहाँ, लेकिन आवाज जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। तो उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कहा कोई नहीं था। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी और राजू ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुई लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा बेहद डरावना था। राजू ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन पर जड़ हो गए थे। वह लड़की धीरे धीरे के करीब आ गई और महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंड से जम गया है। राजू चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक बाबा की आवाज ने उसे होश में लाया। बाबा ने अपनी मंत्र शक्तियों का उपयोग कर उसे आत्मा को वहां से भगाया और राजू को बचाया। राजू ने बाबा को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं आ जाएगा। गांव के लोग भी बाबा की शक्ति और अनुभव का सम्मान करते हुए उनकी कहानियों को और भी ध्यान से सुनने लगे। उस रात के बाद राजू को हमेशा याद रहेगा कि कभी कभी कहानियों सिर्फ कहानियां नहीं होती,